आज के इस वीडियो का मुख्य मकसद यही है कि 30 तारीख को जंतर मंतर पर पुरानी भर्तियों को लेकर, अग्निपथ को लेकर आंदोलन की परमिशन मिल चुकी है। 30 नवंबर जंतर मंतर पहुंचे। बाकी सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। एक बात और कहूंगा, मुझे पता है क्योंकि 10 मिनट का वीडियो है, परेशानी सबको है, लेकिन वो वहां तक पहुंचोगे नहीं। पहुंचो या नहीं पहुंचो ये आपकी मर्जी है। दिल्ली पहुंच सकते हो, दिल्ली पहुंचो, नहीं पहुंचो तो कम से कम वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हो सकता है किसी के आने की मन में हो और वो विचार कर रहा हो, लेकिन उस तक सूचना ही नहीं पहुंच रही हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और एक चीज और कि ये लड़ाई तो चल ही रही है, हो सकता है लड़ाई 2024 तक चले, लड़ाई लंबी लड़े। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि हाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई हो और हमारा बदला इनको अग्निवीर बनाकर रहे, तो चैनल से भी जुड़ो, बाकी लोगों को जोड़ो, संख्या बढ़ाओ। जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी कुछ नहीं होगा। तो जो आ नहीं सकते तो कम से कम वीडियो को शेयर करके घर बैठे बंदों को जोड़ो ताकि भविष्य की लड़ाई लड़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक विशेष सूचना आप सभी को पता है, जो 2020-21 की भर्तियां कैंसिल हुई, अग्निपथ योजना आने के कारण उस भर्ती के सिलसिले में एक बार फिर आंदोलन किया जा रहा है। हमारे कुछ युवा साथी जो कि बिहार चंपारण से चलकर आज उनको लगभग 35 दिन हो गए, अब वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 30 नवंबर को जंतर मंतर पे वो दिल्ली में धरना शुरू कर रहे हैं। 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 3 दिन की परमिशन वो ले चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 तारीख तक की परमिशन ले। मेरे से भी संपर्क में है, हालांकि हमारे यहाँ चुनाव थे और मैंने बता दिया था कि चुनाव तक मैं थोड़ा व्यस्त हूं और मेरा कुछ प्लान और भी था। लेकिन सबसे पहले तो मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि वो बच्चे आज 35 दिन से चल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ रही। वो बात करते हैं कि आप सभी को पता है, जब ये भर्तियां अग्निपथ के कारण कैंसिल हुई थी, इसमें लगभग 10 लाख लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें एयरफोर्स ज्वाइनिंग का सब कुछ कंप्लीट हो गया था, उनका सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, और 1.5 लाख बच्चे जिनका आर्मी एग्जाम बाकी था। एक एयरफोर्स का रिजल्ट भी जो लोगों ने दे दिया था वो भी नहीं डिक्लेयर हुआ था। इस तरह इससे प्रभावित होने वाले 10 लाख बच्चे, जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वहां भी आप सबको निराशा मिली। फिर हमने आंदोलन भी किए, लेकिन उस समय भी लोग नहीं निकले और अब इन बच्चों ने खुद हिम्मत करके एक बार फिर आंदोलन शुरू किया है। लेकिन जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी कुछ नहीं होगा। आप कहते हो रविंद्र सर आप आ जाओ, आप कह दो कि रामदेव सर को बुला लो या और किसी को भी, जो भी हमारे साथ पहले टीम थी या एकेडमी वाले लोग हैं, सबको आप बुला लो, लेकिन जब तक संख्या नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप उस मंत्री को बुला लो, सांसद को बुला लो। जब आपकी संख्या 100, 200, 500 जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपको किसी लीडर को बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आपके पास आएंगे। लेकिन जब तक आप खुद संख्या नहीं बढ़ाओगे, लोग कहां से आएंगे? और हम तो पहले भी आपके साथ थे, आज भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम पहुंच जाएंगे वहां। बशर्ते मेरा एक ही मकसद था कि ये 5 राज्यों में चुनाव है, अगर आंदोलन करना है तो बहुत मजबूती से और संख्या के साथ करो। उसके साथ मेरा ये विचार था कि इन 5 राज्यों के अंदर जहां जहां चुनाव है, हम वहां जाकर हर जगह जहां बड़े इनकी, चाहे मोदी जी की रैली हो, राजनाथ की रैली हो या अमित शाह जी की रैली हो, जिनकी भी बीजेपी की जहां जहां रैली होती थी, वहां हम संख्या के बल पर खड़े होकर उन रैलियों में इनसे सवाल करें, वहां हम आंदोलन करें। या तो इनसे कहें कि भाई हमारी जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, वो ज्वाइनिंग है, वो हमें दो, आर्मी एग्जाम कराओ, जो भी चीजें हमें चाहिए वो दो, और इस अग्निपथ योजना में जो बदलाव करने हैं करो, या फिर इस योजना को खत्म करो। लेकिन वो तब संभव था कि हम 5 राज्यों में इनके खिलाफ जोर शोर से लड़ते।
लेकिन बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि जिन युवाओं के लिए हम लड़े, हम इनसे बुरे बन गए। आज जब हमने इनके खिलाफ वीडियो के जरिए, ग्राउंड में जरिए, खासकर मैंने तो कर्नल राजवर्धन का इतना बुरी तरह उसका खिलाफ किया और कहा कि वो तीसरे में, अगर वो आप लोग रविंदर के कहने से या मेरे अकेले से लड़ने से हारेगा नहीं वो। अब वहां की जनता, वहां के युवा तय करेंगे कि आज अगर वो तीसरे नंबर पर आता है तो इनको अक्ल ठिकाने आएगी। क्योंकि इस कर्नल ने अग्निपथ का गुणगान गाया था, जो खुद कर्नल की पेंशन, सांसद की पेंशन और विधायक की पेंशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि 4 साल की नौकरी 11 लाख मिलेंगे, बहुत है, और क्या चाहिए जवानों को। लेकिन आज वही जवान, वही युवा बीजेपी का झंडा उठाए घूम रहे हो। 5 राज्यों में अगर इनको झटका नहीं लगा, ये नहीं हारते हैं, तो इनकी अक्ल ठिकाने कहां से आएगी। फिर आप लोग कमर कस रहे हो कि नहीं हम 24 में मोदी जी को अग्निवीर बना देंगे। लेकिन बनाएगा कौन? रविंद्र फौजी अकेला बनाएगा क्या? आप लोगों ने साथ देना नहीं, ना इन बच्चों का ना हमारा, तो कैसे रणनीति पूरी होगी? इस हिसाब से तो आपके सपने टूटे, आपके माँ बापों ने खून के आंसू रोए, यहाँ तक कि 100 बच्चों ने तो सुसाइड की थी। और अगर भविष्य में भी इसी तरह हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे, नहीं कुछ करोगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी में आपके छोटे भाई, आपके बच्चे एक बार फिर इसी तरह कोई तानाशाही सरकार उनके सपने तोड़ेगी और फिर वो बोलेंगे कि आप उस समय चुप थे इसलिए आज फिर हो गया ऐसा ही। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो बच्चे हैं, पहुंचो जंतर मंतर दिल्ली, 30 को पहुंचो, 1 को पहुंचो, 2 को संख्या बढ़ाओ। आपकी संख्या बढ़ेगी तो मैं कह रहा हूं कि हम ही नहीं, बहुत से लोग आपके पास आ जाएंगे। वैसे तो समय था ये चुनाव वाला, इस चुनाव के समय हम इनके जगह जगह वो करते तो इन पर असर पड़ता। क्यों? इन राजनेताओं को सिर्फ और सिर्फ इनकी कुर्सी से प्यार होता है। उसके अलावा आप चाहे भूख हड़ताल करो, मरो, कुछ भी करते रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इन बच्चों को मैंने भी गाइड किया था कि थोड़ा समय जो आप तय कर रहे हो, उस समय दीपावली से पहले इन्होंने यात्रा शुरू कर दी। कुछ दीपावली, दशहरा, कुछ 5 राज्यों में चुनाव, और अभी समय सर्दी का मौसम। कैसे ये लोग इसमें सर्दी के समय में किस तरह ये बच्चे कैसे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसी को कोई चिंता है? घर बैठे कि सर इनका साथ दो। आज अब धीरे धीरे सर्दी का इतना खतरनाक मौसम हो जाएगा, रहने की, खाने की कैसे इन बच्चों की व्यवस्था होगी? तो लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। आप लोग अगर हिम्मत करके नहीं निकलोगे तो ये संख्या नहीं बढ़ेगी, तो सरकार पर कोई असर नहीं होगा। तो मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आओ वहां, संख्या बढ़ाओ, फिर अपने आप सारी व्यवस्थाएं, सब चीज अपने आप हो जाएंगी। लेकिन जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी, आप लोग निकलोगे नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। फिर मैंने तो ये कहा, क्योंकि अब मैंने तो देख लिया कि हमारा जो, हम गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे चाहे वो फौजी हो चाहे जवान हो, वो सिर्फ लड़ाई तब लड़ेंगे जब उनको कुछ प्रॉफिट हो। जैसे ओआरओपी में अगर कुछ मिलना हो, पेंशन बढ़नी हो तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, या पेंशन बंद करने की बात हो तो पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ चाहे जैसे मैं लड़ रहा हूं, चाहे वो सरकार का जवानों के ऊपर सहायक प्रथा की लड़ाई हो, जवान आज भी बूट पुलिस कुत्ता घुमा रहे हैं, गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, मैं उस लड़ाई को लड़ता हूँ। अग्निपथ आई तो अग्निपथ के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, इन बच्चों के भर्तियां कैंसिल हुई उसके लिए लड़ाई लड़ी। मतलब मैं फायदा देखकर नहीं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूँ। और जब मेरे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, जिस दिन खुद अपने आप निकल कर लोग आएंगे, तब इन सरकारों को फर्क पड़ेगा। लेकिन पता नहीं कब होगा। इसलिए हमें हर एक रास्ते से, हम चाहते हैं कि अगर ये आंदोलन सफल हो और इनकी आंखें खुले और ये मान लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैंने तो कह दिया कि अब 2024 में वो गंगा किनारे हमारा और मोदी जी का आमना सामना हम जरूर होगा। और कुछ नहीं तो फिर इनको अग्निवीर बनाएंगे ना, बोलते हैं ना सारी प्रसाद की जड़ खत्म हो जाएंगी अगर ये खुद अग्निवीर बन जाए तो उन सबकी तैयारी करो, आगे की सोच के रखो और समय निकालकर इस आंदोलन में पहुंचो अगर आपको अपना हक चाहिए तो। आंदोलन से बहुत बोलेंगे कि सर कुछ हो जाएगा क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि लड़ोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। घर बैठे रहोगे तो जो आपके अंदर जो खून का उबाल है, आपका जो बदला है, वो भी ठंडा हो जाएगा। और फिर एक दिन आपके भाई या बच्चों के साथ ये मुसीबत आएगी ना, फिर याद करोगे कि लड़ते तो ठीक रहता। फायदा देखकर नहीं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना सीखोगे तो कम से कम भविष्य में जो आपके साथ हुआ है दूसरे के साथ नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मजबूती से लड़ते हो,
यहाँ नहीं तो अगर वो चुनाव में भी इन 5 राज्यों में अगर ये हारते हैं तो बहुत कुछ बदलेगा। 24 आते आते बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन लड़ाई आपको हर स्तर से करनी होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं भी किसी काम की व्यवस्था से बीच में चुनाव आ गए, कुछ और भी काम है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं उस वजह से, नहीं तो मैं कब का ही उन बच्चों के साथ पहुंच जाता। और मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे ही आपकी संख्या दिखेगी सबसे पहले रविंद्र फौजी आपके बीच में पहुंच जाएगा। लेकिन आप संख्या दिखाओ। मैंने इस बच्चे को पहले कहा था कि अभी तक तो 10 का आंकड़ा नहीं हो पा रहा है। घर बैठे सब कह रहे हैं कि आ जाओ ये करेंगे, तो देख लेते हैं। अब 30 की परमिशन मिल चुकी है, जंतर मंतर पहुंचो और इस आंदोलन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर कहता हूं, अगर आप आंदोलन में नहीं पहुंच सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम वीडियो को वायरल करो। हो सकता है कोई भाई आने के लिए तैयार हो लेकिन उसके पास सूचना ही नहीं पहुंची हो, तो इसको शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आगे की लड़ाई तो हम जरूर लड़ेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जुड़कर रहो और लोगों को जोड़ते रहो। थैंक यू। जय हिंद।